नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही झाड़ू पोछे से। आज तो मैंने सुबह चाय भी नहीं पी, सबसे पहले उठ के नहाना धोना कर लिया, क्योंकि अभी बारिश हल्की हो रही थी। फिर तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर नहाना धोना नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा जो है बाथरूम बाहर ही है, तो बारिश में भीग भीग के ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले नहा धो लेती हूँ, फिर बाकी काम अंदर का करते रहूँगी। तो अभी चाय तो पी लूँगी बैठ के आराम से, क्योंकि बारिश हो भी रही होगी। तो इस समय ज़रा बारिश हल्की थी, तो पहले झाड़ू का काम ही कर ले। बारिश तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बाहर का काम तो हो नहीं पाएगा बाद में। तो अभी मैंने कहा बारिश ज़रा बंद है तो कर लेती हूँ फटाफट। ऊपर से डॉगी हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपका घर इतना छोटा है, आपने इतने डॉगी क्यों पाले? अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। ये बेटे को शौक है, बेटा लाता है, मैं तो मना करती हूँ, पर सुनता कहाँ है। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसकी। अब कितना भी कह दो। अब मैं उससे बोलती हूँ इतने छोटे घर में हमारे लिए जगह नहीं है, तो बोलता है मम्मी तुझे बड़ी दिक्कत है। अब कहूँ क्या, क्योंकि बाहर इनको छोड़ जा रहे हैं लोग, तो कुत्ते काट देते हैं, तो इससे दया आ जाती है, ले आए। मेरे को पालने में कोई हर्ज नहीं है, पर क्या है कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। भगवान कभी मुझे इस लायक बनाएगा तो मैं इनके लिए ज़रूर एक अलग से कमरा बनाऊंगी, जिसमें इनमें जितने ऐसे डॉग हैं उनको पाल लूँ। पर फिलहाल तो अभी अपने ही रहने का ठिकाना नहीं है, तो इनको कहाँ से रखूँ। अब जब तक ये हैं तो करना ही पड़ेगा। फिर सोचती क्या पता पिछले जन्म का होगा मेरा इनका लेना देना, तो आए हैं तो जब तक यहाँ रहेंगे तो कर देती हूँ। और क्या बज रहे 9:30। बारिश सुबह से बारिश थी, अभी आधा घंटा भी नहीं हो रहा बारिश बंद हुई। थोड़ा मैंने जैसे धोना धाना करा तो बारिश फिर आने लग गई। सोच रही थी थोड़ा मौसम खुला था तो सोचा मैंने कपड़े धो लूँगी, पर मौसम नहीं खुला, बारिश फिर आने लगी है। तो अब कपड़े तो मुश्किल ही है, फिर अंदर का ही काम करती हूँ। झाड़ू पोछे से निपटी थी, पसीने से तर हो गई। वैसे तो बारिश हो रही है, पर गर्मी कम नहीं हो रही है। उमस बहुत ज़्यादा हो रही, बगैर पंखे के तो रहा नहीं जा रहा अभी भी। किसी समय तो मौसम खुल जा रहा, किसी समय बारिश लगने लगी है। पर मैंने भी कपड़े धो दिए और लग रहा बारिश फिर आती है। बड़ी परेशान हूँ इस मौसम से। जब मन नहीं कर रहा था मैंने कहा बारिश से नहीं धोती तो धूप आ गई, और जैसे ही कपड़े निकाले तो फिर बारिश का मौसम बन गया है। अभी कपड़े फ़िलहाल तो मशीन में निकाल ही रखें, अब मशीन और चला जाती, थोड़े बहुत से सूखी जाएंगे। कुछ नहीं तो दोस्तों पानी निखर जाएगा, नहीं तो इनमें चू लग गया है। भीगे भीगे कपड़े अंदर रखें, सूख जाएंगे तो तेरा थोड़े धुले रहेंगे तो पंखे में फैला तो दूंगी। तो फिलहाल पहले कपड़े ही निकालूँ, खाना फिर बनाती हूँ बाद में। थोड़े बहुत कपड़े धुल गए थे, बाकी अभी मशीन में पड़े हैं। तो लाइट चली गई है और अभी ज़रा बारिश रुकी है। उम्मीद तो लग रही है कि धूप आएगी, पर धूप ना भी आए तो ऐसे भी रहेगा, तो थोड़ा हवा से कपड़े सूख तो जाएंगे। तो अब लाइट ही चली गई है, धुलते कहाँ से हैं। और इधर सब्जी काट के आलू बैगन, तो आलू बैगन की सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। जब तक लाइट नहीं आती है तब सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। 12 साढ़े 12 का टाइम होने वाला है, तो खाना भी बनाने का टाइम हो गया है। तो फिलहाल इधर सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, लाइट आएगी फिर वो कपड़े निकालूंगी। अब ये कपड़े सुखाने डाल दिए हैं, बाकी जो हल्के हल्के सूखे थे तो उन्हें अंदर रख दिए, ये फैला दिए। और मैं भी अभी खाना खा पी के निपटी हूँ, और इन्होंने भी खा लिया। 2:30 बज गए हैं, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बर्तन सो के उठ के धोऊँगी। शाम के बज गए 5, तो 4 बजे सो के उठी। सो के उठ के थोड़ा अपना वीडियो का काम करा, बर्तन धोए, पानी भरा, और अब तैयार होके मंदिर जा रही हूँ। आज एकादशी है तो मंदिर में कीर्तन है, तो अब मैं कीर्तन में जा रही हूँ। और साथ में जा रही गीता। शोभा तो है नहीं, वो तो जा नहीं रही है, तो अभी फ़िलहाल हम ही जा रहे हैं, 2 जने। अब मैं और गीता जा रहे हैं मंदिर में कीर्तन के लिए। साथ वाले तो चले गए हैं, फिलहाल हम 2 ही जा रहे हैं यहाँ से। चलो अभी कोई आया नहीं है। तो मैं और गीता पहुँच गए मंदिर।
खुल गया, जा रहे घर को, बारिश आने वाली है बहुत जोर की। सो के उठ रही क्या है काजल? नींद आ रही? तो मंदिर से आ गए, मंदिर मैं और गीता गए थे तो, और साथ वाले तो कोई कहाँ गया था। तो घर पहुँचे और मौसम इतना ख़राब हो रहा, बारिश आएगी तो भयंकर वाली आएगी, बहुत भयंकर वाली, तेज़ वाली, काला हो रहा मौसम। अभी 6 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 7:30-8 होने वाले होने, टाइम 7:30-8 का टाइम लग रहा। आज मंदिर में भी ज़्यादा भजन कीर्तन नहीं हो पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। तो सब लोगों ने जल्दी 5-6 भजन गाए क्योंकि भाई रोज़ का नियम था तो तोड़ना नहीं था। गाए तो उसके बाद फिर सब अपने अपने घरों को चले गए क्योंकि भाई बारिश का मौसम था, बरसात है इस समय, तो कोई पता नहीं कितनी बारिश जाए, और शाम की बारिश तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती है, इसलिए तो इस बार ज़्यादा भजन नहीं हुए और लोग भी कम ही आ रखे थे फिर बारिश की वजह से। तो जितने भी थे 7-8 लोग, तो जितने भी थे तो हम लोगों ने कराई। तो दोस्तों मंदिर से घर पहुंची, बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो अब ये बारिश अभी तो बंद होने वाली है नहीं, और क्या कहते हैं, तो अब मैं भी अपने घर का काम कर लेती हूँ। पहले तो मुँह कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद फिर खाने की सोचती हूँ। मैं भी मंदिर से घर पहुँची और हल्की हल्की बारिश लगने लगी, तो सोच रही थी टाइम मिलेगा तो थोड़ा राधा के उधर जाऊंगी, तो पर राधा के वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है। तो कितने दिन हो गए राधा के उधर नहीं गई हूँ, तो अब फ़ोन से इसका हाल चाल पूछना पड़ेगा क्योंकि जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, बारिश ही इतनी हो जा रही है। तो अब बाहर का तो कुछ काम होगा नहीं, तो अब हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करती हूँ। तो फिलहाल पहले चाय बना के चाय पीती हूँ, हो सकता है मोहित की मम्मी आ जाएँ क्योंकि वैसे मुश्किल है, बारिश आ रही है, नहीं भी आएंगी, बारिश नहीं होती तो एक बार को आ जाती, तो अगर आ जाएंगी तो ठीक है। चाय पीती हूँ, अपना वीडियो में लगती हूँ, फिर सब्जी काटती हूँ, उसके बाद फिर और काम करती हूँ। आज सोचा था टाइम निकाल के शाम के टाइम पे एक चक्कर राधा के यहाँ जाऊँगी, राधा का हाल चाल पूछ के आऊँगी, बहुत टाइम हो गया उसके यहाँ नहीं गए हुए। तो वो भी नाराज़ हो रही है, कह रही तुमने तो आना ही छोड़ दिया, क्यों नाराज़ हो गए? मैंने कहा भाई नाराज़ नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो क्या है, जब से प्रिया गई है ना, मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो घर का भी बाहर का काम हो जाता है और मैं भी थक जाती हूँ। फिर कभी कोई बैठने आ जाता, थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाती हूँ। अब देख रहे हो आप, रात 11 बज रहे, खाना खा पी के निपटी हूँ, तो मैं अपना हॉस्पिटल का काम लेके बैठ गई हूँ। तो अब जब तक ये काम होगा इसको करूँगी। अब सोच रही हूँ कल को चली जाऊँगी, तो बारिश नहीं मौका दे रही है, फिर ऊपर से काम इतना हो जा रहा है। पहले क्या था कि मैं अपना लिखने का काम प्रिया को पकड़ा देती थी, तो मैं अपना और काम कर लेती थी, वो बहुत हेल्प करती थी मेरी। अब भाई प्रिया है नहीं तो मजबूरी, अपना काम तो स्वयं करना ही पड़ेगा। चलो कल टाइम मिलेगा तो कल हो आऊँगी उसके पास। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों।